बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.7। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जो हम लास्ट एक्सरसाइजेस की हैं उनमें उन्होंने विदाउट डेसिमल हमें दिया हुआ था। इस 1.7 में उन्होंने 1 पॉइंट जैसे कि 1.21 1.21 इस तरह ये हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं डेसिमल के साथ। उनको हमने सॉल्व करना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो करते हैं इसको हम सॉल्व। ये है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 1.7। इसका क्वेश्चन नंबर है 1 और उसका पार्ट फर्स्ट है 1.21। इसको हमने सॉल्व करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको सॉल्व करने से पहले हमने जी इसका जो डेसिमल है इसको ख़त्म करना है और फिर हमने इसको सॉल्व करना है। इसका डेसिमल हमने ख़त्म किया तो हमारे पास आंसर आया 121 डिवाइडेड बाय ये जो डेसिमल है 2 वैल्यूज़ के बाद है, इसलिए 1 के साथ 2 ज़ीरो आ जाएंगे। अगर ये डेसिमल यहाँ पे होता यानी कि 1 वैल्यू के बाद तो हमने जो 1 के साथ 1 ज़ीरो लगाना था। अब ये डेसिमल ये 2 वैल्यूज़ के बाद है, इसलिए हमने इसको 1 के साथ 2 ज़ीरो लगाए हैं। इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो हम 1 to 1 को करेंगे। 121 को ये जाएगा जी, इसको अगर हम करें तो ये डिवाइड होगा 11 से। 11 वन ज़ार 11 और 12 एक बचा, यहाँ पे फिर 11 हो गया। 11 वन ज़ार 11, तो फिर 11 से गया 11 वन ज़ार 11। हमारे पास जो 1 to 1 है 1 to 1 डिवाइडेड बाय 100, तो 121 की क्या हमारे पास फैक्टराइजेशन आई 11 मल्टीप्लाइड बाय 11। अब हम करेंगे 100 की करते हैं। तो सबसे पहले ये ज़ीरो है तो 2 पे ये डिवाइड हो जाएगा। 2 से किया 5 2 ज़ार 100, फिर 2 से किया 25 ज़ार 50, फिर 5 से किया 5 5 ज़ार 25 एंड अगेन 5 से किया 5 1 ज़ार 5। तो हमारे पास 100 की क्या फैक्टराइजेशन आ गई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो अब हमारे पास आ गया 1 to 1 डिवाइडेड बाय 100। इसका स्क्वायर रूट 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इसका स्क्वायर रूट। और हमने यहाँ पे इनके पेयर बना लिए। ये एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये और एक पेयर ये बन गया। अब हमारे पास आंसर आया 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये 5 इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब ये इसका जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो हमारे पास रिमेन में रह गया 11 डिवाइडेड बाय ये इसका भी लेंगे सेपरेटली स्क्वायर रूट। तो ये इसका स्क्वायर रूट से कट गया तो हमारे पास 2 बच गया, और यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर रूट से कट गया तो हमारे पास 5 रह गया। तो हमारे पास जो आंसर आया 121 डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर रूट किसके बराबर है 11 ओवर 5 2 ज़ार 10। तो अब हम इसको मज़ीद शॉर्ट कर लेंगे। अगर इसको हमने ऐसे एज इट लिखते हैं तो हमारा आंसर ये भी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको शॉर्ट कर लें तो 11 को हमने डिवाइड कर देना है 10 से। 10 वन ज़ार 10 और हमारे पास बचा 11 में से 10 माइनस किए तो 1। हमारे पास आंसर आ गया 1 होल 1 ओवर 10। तो ये भी हमारा आंसर राइट है। नेक्स्ट हम इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है 0.64। इसका पार्ट 2 है 0.6 and 4। तो इसका हमने जो पॉइंट है वो ख़त्म करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय ये डेसिमल 2 के बाद है 2 वैल्यूज़ के बाद, तो 1 के साथ हमने 2 ज़ीरो लगा देने हैं। तो हम सब इसको फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले 64 को करते हैं। 64 को हमने किया तो ये 2 से हो रहा है 3 2 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4, फिर 2 से किया 2 1 ज़ार 2 एक बचा 12 हो गए यहाँ पे, और 6 2 ज़ार 12, फिर 2 से किया 8 2 ज़ार 16, फिर 2 से किया 4 2 ज़ार 8 एंड फिर 2 से किया
टू टू ज़ार 4 एंड फिर 2 से किया 2 1 ज़ार 2। ये हमारे 64 की फैक्टराइजेशन होगी। अब हम करेंगे 100 की फैक्टराइजेशन। तो 100 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से किया हमने 50 आ गए, फिर 2 से किया 25 आ गए, फिर 5 से किया 5 5 ज़ार 25, फिर 5 से किया 5 1 ज़ार 5। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या हो गई, 64 डिवाइडेड बाय 100 किसके बराबर है, 64 की हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6, और हमने डिवाइड किया 100 को, हम हमारे फैक्टराइजेशन आ गई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इनके हमने इधर ही बेशक पेयर बना लें, इनके यहाँ पे एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये और एक ये बन गया। अब हमारे पास आ गया 64 डिवाइडेड बाई 100, स्क्वायर रूट किसके बराबर है, यहाँ पे देखें ये एक पेयर ये है तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाइड बाय ये भी 2 का स्क्वायर हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय ये भी 2 का स्क्वायर हो गया। इस तरह ये भी 2 का स्क्वायर हो गया और ये 5 का स्क्वायर हो गया, और ये आ गया हमारे पास अंडर स्क्वायर रूट। तो अब हमने इनको क्या किया, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। इसके स्क्वायर रूट का मतलब होता है यानी कि जो हमारे पास नोमिनेटर है उसका भी और डिनोमिनेटर का भी, दोनों का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास अब आ गया, इसको हमने किया सॉल्व, ये इसका स्क्वायर रूट से कट गया 2 मल्टीप्लाइड बाय इसका भी कट गया 2, और इसका स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कट गया 2 डिवाइडेड बाय इसका भी कट गया 2, और 5 के स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट से कट गया, तो हमारे पास आ गया 5। तो हमारे पास अब आंसर आ गया 64 डिवाइडेड बाय 100, इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और 5 2 ज़ार 10। हमारे पास आंसर आ गया 8/10। तो इसका हमने देखना है जी 1.7, इसका हमने करेंगे क्वेश्चन पॉइंट, इसका हम करेंगे 3। तो इसको हम देख लेते हैं। इसको अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, होल में कन्वर्ट नहीं करना इसको, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो डेसिमल में, तो हमने इसको डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है। अगर आप यहाँ पे चाहें होल में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपने डेसिमल में करना है तो हमारे पास ये जो 11/10 था, तो इसका आ जाएगा हमारे पास आंसर 1.1। ये 1 0 है, 10 यानी कि 10 है, 1 0 है, तो ये पॉइंट जो है वो 1 वैल्यू के बाद लग जाएगा, तो 1.1 आ जाएगा इसका। और जो हमने सेकंड किया इसका आ जाएगा हमारे पास 0.8। ये 10 है तो 1 वैल्यू के बाद हमने डेसिमल लगाना है, 0.8 हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर इसका थर्ड है, पार्ट थर्ड, उसको करते हैं सॉल्व। पार्ट थर्ड है हमारे पास 7.29 है, तो 2 वैल्यूज़ के बाद हमारा डेसिमल आता है, तो हमारा इसको करते हैं, डेसिमल को ख़त्म, हमारे पास आ जाएगा 729 डिवाइडेड बाय, ये 2 वैल्यू के बाद है तो 1 के साथ हमारे 2 0 आ जाएंगे। तो इसको करते हैं हम सॉल्व। 729 को 729 को पहले करते हैं फैक्टराइज। यहाँ पे देखिए ये 3 से जाएगा, 3 2 ज़ार 6, हाँ जी 3 से चला जाएगा ये, 3 2 ज़ार 6, और एक बचा यहाँ पे हो गया 12, और 3 4 ज़ार 12, और 3 3 ज़ार 9। फिर ये जाएगा 3 से, 8 3 ज़ार 24, और 3 1 ज़ार 3, और फिर ये जाएगा 3 के साथ, 3 2 ज़ार 6, और जहाँ पे 2 बचे 21, 7 3 ज़ार 21। फिर 3 पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 3 ज़ार 27, फिर 3 से गया 3 3 ज़ार 9, फिर 3 से गया 3 1 ज़ार 3। तो हमारी ये 729 की होगी सेग्रीगेशन, इसकी होगी फैक्टराइजेशन। अब हम करेंगे 100 की। 2 पे किया 52 ज़ार 100, फिर 2 से किया 25 ज़ार 50, फिर 5 से किया 5 5 ज़ार 25, और फिर 5 से किया 5 1 ज़ार 5। अब हमारे पास आ गया
729 डिवाइडेड बाई 100 किसके बराबर है? 729 की फैक्टराइजेशन क्या आ गई हमारे पास? ये सारे 3 हैं, 1 2 3 4 5 6 मतलब आपने 3 लिख लेना। 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 6 और डिवाइड किया हमने 2 मरतबा 2 और 2 मरतबा 5। अब हमने लेना है इनका स्क्वायर रूट। तो 729 डिवाइडेड बाई 100 इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो हमने इनका ले लिया एक तो स्क्वायर रूट और इनकी यहाँ पे पेयरिंग भी कर ली, ये इनके पेयर बन गए। तो हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये वाले पेयर, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये वाले पेयर 3 का स्क्वायर डिवाइड किया हमने ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर जो है 3 का, ये स्क्वायर रूट से कट गया तो हमारे पास रिमेनिंग में रह गया 3। इसी तरह इसका भी 3 रह गया और इसका भी 3 रह गया और इसका भी लेना, दोनों का लेना है तो हमारे पास इसका भी रह गया। ये 2 जो है स्क्वायर रूट से कट गया 2 मल्टीप्लाइड बाय ये 2 जो है वो 5 का स्क्वायर जो है वो कट गया स्क्वायर रूट से तो हमारे पास रह गया 5। तो हमारे पास अब आंसर आएगा 729 डिवाइडेड बाय 100। इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर आएगा? 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 और 5 2 ज़ार 10। तो इसको हम करते हैं इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमने देखा कि हमारे पास जो है 1 के साथ ज़ीरो जो है एक ज़ीरो है 1 के साथ, तो हमने क्या किया एक वैल्यू के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, अपना डेसिमल लगा दिया 2.7। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं इस तरह कर लें, अगर आप ये डिवीजन मेथड से करना चाहते हैं तो इसको इससे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 27 डिवाइड हो रहा है 10 से, तो हमने किया 10 2 ज़ार 20, हमारे पास बच के 27 में से 20 निकाले हमने 7 और यहाँ पे लगा पॉइंट और यहाँ पे लगा 0 और 10 7 ज़ार 70 जस्ट किया, हमारे पास रिमेनिंग में आ गया 0 तो हमारा आंसर आया 2.7। ये था हमारा पार्ट 3। अब हम करेंगे पार्ट 4। 1.7 का पार्ट 4 है हमारे पास 1.44। अब ये देखिए 1.44 है। अब ये दो वैल्यू के बाद जो हमारा डेसिमल है तो हमने क्या किया इसको 144 डिवाइडेड बाय 1 के साथ हमने 2 ज़ीरो लगा दिया, यानी कि 100 हो गया। अब 144 का करते हैं इसको सॉल्व। ये लास्ट वैल्यू हमारे पास 2 है, इवन वैल्यू है तो हमने क्या करना है ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 से किया 7 2 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 से किया 3 2 ज़ार 6, एक बचा 12 हो गए 6 2 ज़ार 12, फिर 2 से किया 2 1 ज़ार 2, एक बचा 16 और 8 2 ज़ार 16, फिर 2 से किया और 9 2 ज़ार 18, फिर 3 से किया 3 3 ज़ार 9, फिर 3 से किया 3 1 ज़ार 3। ये हमारी हो गई इसकी फैक्टराइजेशन 144 की। अब हम करेंगे 100 की। 100 को किया 2 से किया 52 ज़ार 52 ज़ार 100 और फिर 2 से किया 25 ज़ार 25 2 ज़ार 50, फिर 5 से किया 5 5 ज़ार 25, फिर 5 से किया 5 1 ज़ार 5। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। 144 डिवाइडेड बाय 100 ये किसके बराबर है? 144 किसके है? 1 2 3 4, 2 दफ़ा 2 को हमने 4 मरतबा लिखना है और 3 को 2 मरतबा। इसी तरह हमने ये 2 है 2 मरतबा इसको लिख लिया, 5 को भी 2 मरतबा लिखना है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 अगेन हम लिख लेना, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2
5 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसका हमने लिया स्क्वायर रूट। 144/100 का हमने लिया स्क्वायर रूट, ले लिया हमने दोनों साइडों से। तो अब इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। एक पेयर ये हो गया, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। इसको हम लिख लेते हैं सेपरेटली। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये पेयर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये 3 का स्क्वायर, और डिवाइड किया ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये 5 का स्क्वायर हो गया। इसका आ गया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है यानी कि इस होल पार्ट का, इसका ऊपर वाले का सेपरेटली हमने लिख लिया और नीचे वाले का सेपरेटली हमने कर लिया स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आ गया ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कट गया 2, इस तरह इसका भी 2 रह गया और इसका 3 का स्क्वायर भी इससे कट गया, तो हमारे पास 3 रह गया। अब नीचे हमारे पास जो था डिनोमिनेटर में वो स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट गया, 2 एंड 5 रह गया। अब हमारे पास आंसर आ गया 144/100। इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा? 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 और 5 2 ज़ार 10। तो हमारे पास आ गया 12/10। और ये 1 के साथ एक ज़ीरो है, तो हम एक वैल्यू के बाद अपना डेसिमल लगा देंगे। 1.2 हमारा आ जाएगा आंसर। ये था हमारा पार्ट नंबर 4। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर इसका 5 है 1.69। 1.69। अब ये 2 के बाद पॉइंट आ रहा है, तो इट मीन्स के हम करेंगे 169 डिवाइडेड बाय 100। तो 1 के साथ 2 ज़ीरो लगाएंगे क्योंकि ये पॉइंट जो है ये 2 के बाद आ रहा है। तो अब हमने किया 169 और ये है हमारे पास 169। तो ये लास्ट वैल्यू है, ये जो है हमारे पास ऑड वैल्यू। तो 3 से इसको करके देखते हैं। 3 5 ज़ार 15, एक बचा 19, तो ये 3 से नहीं जाएगा। इसको हमने इसलिए हमने इसको होल से करना पड़ेगा। इसको हम करेंगे 13 से। 13 1 ज़ार 13 और यहाँ पे बचे हमारे पास 3, जहाँ पे बन गए 39। 13 3 ज़ार 39, तो 13 1 ज़ार 13। ये हमारी होगी सेग्रीगेशन इसकी 169 की। अब हम करेंगे 100 की। 2 से किया 50 आ गया, 52 ज़ार 100। फिर 2 से किया हमारे पास आ गया 25, 25 2 ज़ार 50। फिर 5 से किया 5 5 ज़ार 25 एंड फिर 5 से किया 5 1 ज़ार 5। अब हम इसको लिख लेते हैं। 169/100 किसके बराबर है? 169 जो है वो 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 इसके बराबर है, और 100 किसके बराबर है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हमने लेना है इनका स्क्वायर रूट। 169/100 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 और इसका स्क्वायर रूट। अब हमने इनकी पेयरिंग कर ली और एक पेयर ये बन गया 13 का, एक 2 का और एक 5 का। 13 का पेयर लिया तो हमारे पास आ गया 13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय ये 5 का स्क्वायर। ये 2 मरतबा है ना, तो इसका हमने स्क्वायर बना लिया। इस तरह ये 13 2 मरतबा था, इसका भी हमने स्क्वायर लिख लिया। 2 का भी हमने स्क्वायर लिख लिया। तो हमारे पास आ गया ये अंडर रूट स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब है कि 13 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। तो हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म किया। ये इसका स्क्वायर या 13 का स्क्वायर जो इसके साथ स्क्वायर रूट से कट गया, तो हमारे पास रिमेनिंग में रह गया 13। इसी तरह ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट गया 2 और 5 का स्क्वायर जो स्क्वायर रूट से कट गया वो 5। अब हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 169 डिवाइडेड बाय 100। इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर है? 13/5 2 ज़ार 10, 13/10 के।
तो हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया। 1 के साथ जो 0 है वो 1 है, तो इसलिए हमारा जो पॉइंट है वो भी एक वैल्यू के बाद आएगा 1.3 हमारा आंसर। ये था हमारा पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। अब हम सॉल्व करेंगे इसको 6 को, जो क्या है 12.25। तो ये दो वैल्यू के बाद पॉइंट आ रहा है, तो हमने क्या किया 1225 डिवाइडेड बाय 1 के साथ 2 ज़ीरो लगा लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं अब 1225 को। 1225 को हमने सॉल्व किया तो ये जाएगा 5 से, क्योंकि ये लास्ट वैल्यू 5 है, तो या तो 3 से जाएगा या 5 से। 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 4 3 से 12 हो जाता है और आगे 2 बचता है, वो नहीं जाएगा, इसलिए हमें 5 से करना पड़ेगा। 5 2s are 10 और यहाँ पे 2 बचे, यहाँ पे हो गए 22 और 5 4s are 20, फिर यहाँ पे 2 बचे 25 हो गए, 5 5s are 25। अब हमने फिर 5 से किया, 5 4s are 20, यहाँ पे बचे हमारे पास 4 45 हो गए और 9 5s are 45। अब 7 से जाएगा, 7 7s are 49 एंड अगेन 7 से गया, 7 1s are 7। अब हमने किया 100 को सेग्रीगेशन, 100 को किया फैक्टराइज। 2 से गया 50 2s are 100, फिर 2 से गया 25 2s are 50, फिर 5 से गया 5 5s are 25 और फिर 5 से गया 5 1s are 5। तो हमारे पास आ गया 1225 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1225 के बराबर है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, और ये है 100 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हमने इनका लेना है स्क्वायर रूट, 1225 और 100 इसका स्क्वायर रूट, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसका भी स्क्वायर रूट। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसके पेयर्स बना लेने हैं, तो हमने बनाए 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये, और इनका ले लिया हमने स्क्वायर रूट। अब हमारे पास आ गया ये 2 मरतबा 5 है तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये 7 2 मरतबा है तो 7 का स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास ये आ गया ये 2 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है, ये सेपरेटली कर लेना हमने 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, डिवाइड करेंगे इसका स्क्वायर रूट, डिवाइड किया हमने 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आ गया ये स्क्वायर रूट जो इससे कट गया और 7 का भी कट गया स्क्वायर रूट से, हमारे पास रह गया 5 और 7, यहाँ पे रह गया हमारे पास इसी तरह 2 का स्क्वायर रूट से कट गया, 5 का स्क्वायर रूट से कट गया 2 और 5। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 1225 डिवाइडेड बाय 100, इसका आंसर आएगा हमारे पास 7 5s are 35 और 5 2s are 10। तो 1 के साथ एक ज़ीरो है तो हम एक वैल्यू के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3.5। ये था हमारा जी क्वेश्चन 1, उसके पार्ट 6 हमने किए, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड्स। ये जो डेसिमल्स क्वेश्चन नंबर 1 था इसको हमने फाइंड किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसको हम ये स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड्स। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट फर्स्ट है और है वो हमारे पास 0.3249। इसको हमने सॉल्व करना है
बाई डिवीजन मेथड से। बाई डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने इसको लिखा 0.3249 और इसके हमने बना लिए राइट साइड से पेयर। अब ये 0 पॉइंट है तो यहाँ पे हमें 0 पॉइंट लगा देना है, क्योंकि ये इसके बाद जो वैल्यूज शुरू हो रही हैं तो हमने 0 पॉइंट लगा दिया। अब हमारे पास है 32 को हमने जैसे हमने लास्ट जो एक्सरसाइज की उस तरह सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 36। फॉर एग्जांपल अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो हमारे पास आंसर आता है 36। हमें चाहिए 32 या इससे नीचे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 की बजाय 5 से करते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25, तो 5 से करना पड़ेगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाइड किया 25, और 32 में से 25 निकाले हमारे पास आ गए 7, और ये होल पेयर हमने नीचे ड्रॉप डाउन कर लिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई अब 749। अब ये 5 और ये 5 इसको हमने कर लिया डबल, और ये हो गया 5 और 5 10। अब 10 के साथ हमने वो वैल्यू लगानी है, फिर उसी वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमारा जो आंसर है वो 749 या इसके नज़दीक ही ना जाए। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 10। अब इसके साथ हम लगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 लगा लेते हैं। तो हमारे पास हो गया 102, और फिर उसी 2 से मल्टीप्लाइड किया हमने तो हमारे पास आ गया 204, जो कि कम है। अब हमारे पास 10, इसके साथ हम लगाते हैं 5, तो हमारे पास हो गया 105, और हम इसी 105 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 5 to 5, फिर भी कम है। अब 10 इसके साथ हमने लगाया 7 और मल्टीप्लाइड किया हमने 7 के साथ, हमारे पास आ गया 749। तो 7 ऐसी वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे भी लगाएंगे और उसी को यहाँ पे भी आंसर में भी लगाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 107 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 740 एंड 9। हमारे पास रिमेनिंग में आ गया 0, तो हमारा आंसर आ गया 0.5 एंड 7। तो इसका पार्ट हम करते हैं 2 सॉल्व। 1.8 क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट इसका 2, और इसका पार्ट 2 है हमारे पास 1.7 का पार्ट 2 है हमारे पास 0.5184। इसका वैल्यू 2 है हमारे पास 0.518 एंड 4। इसको करते हैं हम सॉल्व बाय डिवीजन मेथड्स। तो हमने क्या किया, 0.518 एंड 4, इसे हमने राइट साइड से पेयर बना लिए। तो ये 0 पॉइंट है, एज इट हमने लगा दिया 0 पॉइंट, और अब हमने 51 को देखना है, मद्देनजर रखना है हमने 50 को। अगर हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 7 आर 49, और यहाँ पे हमारे पास बचे 2, और ये हमने होल पेयर जो है वो 84 वाला वो नीचे उतार लिया। हमारे पास अब वैल्यू होगी 280 एंड 4। अब हमने 7 और 7 14 ये हो गए हमारे पास, डबल कर लिया 7 को, और 14 के साथ हम कौन सी वैल्यू ऐड करें और फिर उसी से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो है 284 आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम 14 तो है हमारे पास, इसके साथ 2 लगा लें और उसी 2 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 284। बिल्कुल ठीक है, हमने 2 ही लगाना है। तो हमारे पास 142 वैल्यू हो गई, और इसी 142 को हमने 2 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आ गया 280 एंड 4। रिमेनिंग में हमारे पास 0, हमारा आंसर आ गया 0.7 एंड 2। अब हम इसका करते हैं पार्ट थर्ड सॉल्व। पार्ट जो हमारे पास थर्ड है वो है हमारे पास 10.24। अब हमने इसको रखा 10.24, और हमने इसको करना है बाई डिवीजन मेथड से। अब हमने एक पेयर हमारे पास ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। सबसे पहले इस पेयर को सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करें तो 3 3 आर 9, हमारे पास 1 बचा,
और ये पेयर हमने नीचे उतारा और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे आ गया। ये 10 सॉल्व हो गया, उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट हमने लगा लिया और 24 को हमने नीचे ड्रॉप डाउन कर लिया। अब ये 3 और 3 डबल हो गए, 6 हो गए। 6 के साथ कौन सी वैल्यू ऐड करें? 6 के साथ हम करें कौन सी वैल्यू ऐड के हमारे पास उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें 1 to 4 आ जाए। और 6 के साथ हम फॉर एग्जांपल 2 ऐड करते हैं और उसी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1 to 4। जैसे हमने यहाँ पे 2 लगाया 62 हो गए और 62 को मल्टीप्लाइड किया 2 के साथ, हमारे पास वैल्यू आ गई 124, रिमाइंडर में 0 और यही हमारा आंसर है 3.2। नेक्स्ट है हमारे पास इसका 1.7 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। वो जो उसकी वैल्यू है 20.5209 520 and 9। चले इसको करते हैं हम सॉल्व। हमने इसको किया बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व, तो 20.5209 इसके हमने पेयर बना लिए, 1 2 और 3 इसके पेयर बन गए। अब ये 20 है, इसको हमने सॉल्व करना है। अगर हम 4 को 4 से करें तो 16 आता है, 5 को 5 से करें 25 आता है, लिहाजा हमें 4 से करना पड़ेगा। 4 4 आर 16। 20 में से 16 को माइनस किया तो 4 और ये पॉइंट आ रहा है, पॉइंट यहाँ पे लग गया। 5 2 ये वाला पेयर हमने नीचे उतारा। अब हमारे पास वैल्यू होगी 4 5 and 2। अब इसको 4 को डबल किया 4 4 8। अब हमने 8 के साथ वो वैल्यू लगानी है और उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास 452 आ जाए या इसके नज़दीक भी नहीं आ जाए। तो इसको हम देखते हैं, करते हैं सॉल्व कैलकुलेटर से। हमने किया जी 8 है हमारे पास ऑलरेडी, इसको हमने मल्टीप्लाइड किया 4 के इसके साथ हम ऐड किया 4 और उसी 4 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आती है 336। जो इससे कम है हम और किसी 6 को ट्राई करके देखते हैं। 8 के साथ हमने लगाया 6 तो उसी 6 से हमने मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आ गया 516 जो कि ज़्यादा है, तो हमें 5 से करना पड़ेगा। 8 के साथ हमने लगाया 5 और उसी 5 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 425। यहाँ पे भी 5 लगाया, यहाँ पे भी 5 लगाया और हमारे पास वैल्यू आ गई 425। अब 452 में से 425 को माइनस किया, 452 माइनस 425 तो हमारे पास आंसर आया 27। अब हमने 09 वाला ये वैल्यू है इसको ड्रॉप डाउन कर लिया, हमारे पास वैल्यू हो गई अब 2709। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बात समझने वाली है। ये 4 का हमने डबल किया था तो 8 आ गया था, वो 8 हमने एज इट लिख लिया। अब हमारे पास ये वैल्यू है 5 और यहाँ पे भी 5 है। 5 को डबल किया तो 10, 10 का हमने 0 लगाना है। अब 8 की बजाय हमने जो 10 का जो 0 लगाया और 1 यहाँ पे कैरी हो गया तो हमारे पास यहाँ पे अब 8 नहीं अब 9 आया था। 8 मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। अब हमारे पास 90 है। अब 90 के साथ हमने वो वैल्यू लगानी है और उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जो आंसर है 2709 आ जाए। अब ये हमारे पास 90 है। अब हम इसके साथ फॉर एग्जांपल इसके साथ हम लगाएं 3 और उसी 3 से मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 2709। तो हमने 3 लगाया और 3 से फिर मल्टीप्लाइड किया, 903 को 3 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 270 and 9। रिमाइंडर में हमारे पास 0 तो हमारा आंसर आया 4.53। ये था हमारा पार्ट 4। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 5। पार्ट 5 है इसका 3856.41। अब हमने इसका 1.7 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 सॉल्व करना है। इसको हम करते हैं सॉल्व। 3856.41
इसके हमने पेयर बना लिया राइट साइड से, और हमारे पास ये अब 38 है। 38 को सॉल्व करते हैं। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। तो हमने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी 6 लिखा आंसर में भी, तो हमारे पास है 6 6 आर 36। 38 में से माइनस किया 36 2, और ये पेयर 56 वाला हमने उतारा नीचे। हमारे पास अब वैल्यू होगी 2 5 एंड 6। अब 6 को डबल किया, 6 और 6 12। अब हमारे पास 12 है, तो हमने 12 के साथ वो वैल्यू ऐड करनी है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आंसर जो है वो 256 या इससे नज़दीक तरीन आ जाए। तो 12 है हमारे पास, इसके साथ हमने वैल्यू ऐड की 2, और उसी 2 से मल्टीप्लाइड किया, तो हमारे पास वैल्यू आती है 244, जो कि इसके बिल्कुल पास है। तो यहाँ पे भी हमने 2 लगाया, यहाँ पे भी 2 लगाया, और हमारे पास वैल्यू आ गई 244। अब 256 उसमें से माइनस किया हमने 244, हमारे पास रिमेनिंग में आ गए 12, और ये 41 वैल्यू जो है वो उसको हमने नीचे ड्रॉप डाउन किया, और ये 56 को हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास ये 12 बचे थे, और ये पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हमारे पास वैल्यू है 1241, और यहाँ पे हमने ये 12 और एज इट लिख लिए, ये 12, और ये 2 और 2 4 हमने लिख लिए, 2 को डबल कर लिया, ये 6 और 6 को डबल किया तो हमारे पास 12 आया था। अब हमने इसके साथ 2 वैल्यू लगाई थी और 2 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास 244 आया था। अब 256 में से 244 को माइनस किया तो हमारे पास आया 12, और ये हमने ड्रॉप डाउन किया 41, हमारे पास अब वैल्यू हो गई 1241, और ये 12 एज इट आ गया, और ये 2 डबल किए तो हमारे पास 4 आ गया। अब हमारे पास है 1 to 4, हमारे पास वैल्यू जो है वो 1 to 4 है। अब हमने 1 to 4 के साथ वो वैल्यू लगानी है और उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये 1241 आ जाए। तो हम पास 1 लगाएं और यहाँ पे 1 लगाएं, तो हमारे पास ये वैल्यू पूरी हो जाती है 1241। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 62.1। ये था हमारा पार्ट 5। अब हम करते हैं इसको 6 को। 6 है हमारे पास, पार्ट 6, जिसकी वैल्यू है 1866.24। बाई डिवीजन मेथड से इसको करते हैं सॉल्व, बहुत ही इजी मेथड। 1866.2 एंड 4, इसके पेयर बना लिए हमने, और इसको हम करेंगे अब सॉल्व। 18 है तो 4 4 जार 16, 18 में से 16 गए 2, और ये पेयर हमने उतार लिया 66 वाला नीचे। 4 और 4 हमारे पास हो गया 8, 8 के साथ अब वैल्यू हमने लगानी है। 8 के साथ फॉर एग्जांपल अगर हम 2 लगाएं तो हमारे पास होता है 82। अब उसको 2 से मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 164। अब इसको, ये कम है काफ़ी, इसको हम करते हैं नेक्स्ट, इसको 8 के साथ लगाते हैं 4 को, तो 84 हो जाता है, और उसी 4 से मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 3, जो कि इंक्रीज हो जाता है। अब 8 को हम 3 से करके देखते हैं। 8 को हमने साथ लगाया 3, तो हमारे पास हुआ 83, और उसी 3 से हमने किया इसको मल्टीप्लाई, तो हमारे पास रहा 249, जो कि इसके बिल्कुल पास है। तो यहाँ पे भी 3 आ गया और यहाँ पे भी 3 आ गया, तो हमारे पास आ गया 240 एंड 9। 266 उसमें से माइनस किया हमने 249, और 266 माइनस किया 249, तो हमारे पास आया 17, और ये पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया, और ये 24 वाली वैल्यू जो है ये हमने नीचे लगा दी 24। अब हमारे पास हो गई वैल्यू 1724, इसको हमने करना सॉल्व। 8 हमारे पास जो है एज इट आ गया, 3 और 3 इसको हमने किया 66, अब हमारे पास हो गया 86। 86 को हमने इसके साथ 2 लगाया और उसी 2 से मल्टीप्लाइड किया, तो हमारे पास वैल्यू आई 1724। 2 से सॉल्व हो गया, यहाँ पे भी 2 लगाया, यहाँ पे भी लगाया, और हमारे पास 1724, रिमाइंडर में हमारे पास 0। हमारा आंसर क्या आया, 43.2। ये था हमारा पॉइंट 6, जिसको हमने किया सॉल्व। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट 7।
0.7 की वैल्यू है हमारे पास 0.680625। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको लिखा 0.680625 और इसके हमने राइट साइड से पेयर बना लिए। एक पेयर ये, सेकंड और थर्ड पेयर ये है 0 पॉइंट, इसको हमने यहाँ पे 0 पॉइंट लिख लिया। अब हम ये 68 को करेंगे सॉल्व। 68 को सॉल्व करने के लिए हमने किया 8 8 आर, देखें तो हमारे पास 64 होता है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया हमने, हमारे पास होता है 64 जो कि इसके बिल्कुल पास है। तो क्या हो जाएगा 8 को 8 से किया 64, 68 में से 64 गए 4 और जो 06 हमने ये वाला पेयर नीचे उतारा। हमारे पास अब हो गया 406। 8 और 8 हमारे पास हो गया 16 और अब हमने 16 के साथ वो वैल्यू लगानी है। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ अगर हम 2 लगाएं और उसी 2 से मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास आता है 324। 2 से 324 आता है। अगर 3 से लगाएं तो क्या आता है, 16 के साथ 3 लगाया और उसी 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 489 जो कि इंक्रीज हो जाता है। हमें 406 या इससे कम चाहिए तो ये 2 से होगा। 16 के साथ हमने लगाया 2 और फिर मल्टीप्लाइड किया हमने 2 के साथ, हमारा आंसर आया 324। यहाँ पे भी 2 लगाया, यहाँ पे भी 2 लगाया, आंसर आया 320 और 4। अब 406 उसमें से हमने माइनस किया 324, हमारे पास आंसर आया 82 और ये हमने 25 जो है वो उसको अब नीचे ड्रॉप डाउन कर लिया। अब हमने सॉल्व करना है इस वाली वैल्यू को 8225 को। अब 16 जो है वो हमारे पास एज इट आ गया और ये 2 और ये 2 इसको हमने डबल किया 4 हो गए। अब हमने 164 1 6 और 4 इसको मद्देनजर रखते हुए इसके साथ वो वैल्यू ऐड कर ली है कि हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने 164 के साथ अगर 2 लगाएं और उसी 2 से मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है। ये कुछ इश्यूज़ की वजह से ये रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी और मैंने इसकी ये अब आपको जो वीडियो सेंड कर दी है तो आप जो है वो पिछले क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए जो मैंने सॉल्व किए हैं तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये है पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 2 का और इस तरह ये है पार्ट नंबर 9 क्वेश्चन 2 का।